बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। जूं जूं दवा की मरीज़ का मर्ज़ बढ़ता गया, मैं बात कर रहा हूँ हुकूमत सिंध के अफसरान और मुलाजमीन के इलाज मुआलजे के वाहिद सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची का, जहाँ हुकूमत सिंध की जानिब से नई इंतजामिया की तकर्री के बावजूद अस्पताल में बेहतरी के बजाय वही चाल बेढंगी, शफाफ इकदामात के बजाय पुरअसरार इकदामात का सिलसिला जारी है, जो सेहत माफिया सिविल अस्पताल कराची से डॉक्टर रूबीना बशीर के तबादले की वजह बनी। इसी माफिया ने मज़कूरा खातून अफसर को दागदार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो कैसे, आप खुद स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। और हम ये दुआ करेंगे कि आप सिविल की BMS बने इंशाअल्लाह। चाहे अखबार लिखे ना लिखे, शाह के लिए लिख दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ रहे थे वो थोड़ा वो जानवर खरीदने गए थे, उसमें लेट हो गए। सबकी तरफ से मैडम बहुत शुक्रिया। इंक्लूड नियाज भाई, अल्लाह के हुक्म से नीरू जहाँ खड़े हो जाए, ग्रुप फोटो सारे ले लेते हैं शफी भाई। नाज़रीन, इसको देखने के बाद मेरा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से ये मौदबाना सवाल है कि क्या सिविल सर्वेंट्स रूल्स में किसी भी सरकारी मुलाजमीन को अपनी सियासी वाबस्तगी के इजहार के लिए जो कुछ आपने फुटेज में मुलाहिजा किया, इसकी इजाजत है? अगर रियासत के मुलाजिम को इसका हक हासिल नहीं है तो हुकूमती जमात को बदनाम करने के इस गैर कानूनी अमल को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब वजीर आला सिंध या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट दें। नाज़रीन, सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची के कबाड़ा स्कैंडल की तफसील ये है। नई खातून इंतजामी सरबरा डॉक्टर रूबीना बशीर ने अपने पहले फरमान अमरोज के जरिए आते ही अपनी जल्द रुखसती का भी खुद ही बंदोबस्त कर लिया है। अगर हुकूमत सिंध ने आर्जी खिलाफ कानून मुबैना क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल साबिक MS डॉक्टर फरत अब्बास को हटाते हुए इनके मुबैना करोड़ों रुपए के माली घपलों पर इन्हें सेफ रास्ता देने के बजाय इनसे कौमी खजाने की लूट मार पर जवाब तलबी होती तो नई इंतजामिया आते ही दोबारा नई लूट मार से अपने कामों का आगाज नहीं करती। डॉक्टर रूबीना बशीर ने चार्ज संभालते ही सबसे पहले सिविल अस्पताल कराची के इस मशकूक और मुतनाज़ा बजट अकाउंटेंट वहाबुल्लाह यूसुफानी की बहसियत रेगुलर असिस्टेंट अकाउंटेंट की रिक्वेजिशन है और यूं वहाबुल्लाह यूसुफानी ने सिंध सर्विसेज अस्पताल कराची में अपना खिलाफ कानून चार्ज लेते ही अपने काम का आगाज भी मुबैना कबाड़ा स्कैंडल से किया, जिसमें इन्होंने सरकारी टनों लोहा मनों और किलो के हिसाब से ठिकाने लगा दिया। और जब पाकिस्तान टाइम न्यूज की तहकीकाती टीम ने कंडोमेशन कमेटी के बारे में मालूमात की तो आए बाएं की बातें करके जान छुड़ा ली गई। हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक माल पहले ठिकाने लगाया गया और कमेटी बाद में बनाई गई, जो ताहाल थैले में बंद है। मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि कानून के मुताबिक सरकारी महकमे में खरीदारी के लिए 3 लाख रुपए के अंदर तक में कोटेशन की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन सेल के कानून में सिर्फ कानूनी रास्ता टेंडर का ही है, जिसे कबाड़ा स्कैंडल में नहीं अपनाया गया क्योंकि ये माल फरोख्त किया जा रहा था। हमारी तहकीकाती टीम को ये बताया गया कि माल ही 20-25 हजार रुपए का था, लिहाजा इसको कैसे मुश्तहर करते, जबकि हमारी तहकीकाती टीम की फुटेज आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें। नाज़रीन, ऐसे कई ट्रक
31 अगस्त 2021 हफ्ते की शाम 5 बजे के बाद और फिर 22 अगस्त इतवार के रोज दोपहर 12 बजे के बाद अस्पताल से रवाना किए गए, जो मुकम्मल तौर पर ज्यादा लोहे के सामान पर मुश्तमिल थे। अब आप पुराने लोहे की फरोख्त की कीमत से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नाकारा करार देकर बेचे जाने वाला माल क्या वाकई 4-5 ट्रकों में जाने वाला मामला 20-25 हजार रुपए का था। अस्पताल के फर्जशनास मुलाजमीन के मुताबिक खिलाफे कानून जो माल राशिद नामी कबाड़ी को फरोख्त किया गया वो कम अज कम 5 लाख रुपए से कम का नहीं है। नाजरीन, वहाबुल्लाह यूसुफानी महकमा सेहत सिंध के रेगुलर अकाउंटेंट इसलिए नहीं है कि इनकी तकर्री इस वक्त अमल में आई है जब गालिबन सिंध हुकूमत ने सरकारी मुलाजमतों की भर्ती पर पाबंदी आयद कर रखी थी, और अगर पाबंदी नहीं भी थी तो ये डिजीज कोटे पर सिविल अस्पताल कराची के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसके चेयरमैन अबू शमीम आरिफ मरहूम थे, इस बोर्ड ने बजट अकाउंटेंट की 14 ग्रेड की ये असामी हुकूमत सिंध से मंजूर करवाई थी। वहाबुल्लाह यूसुफानी के मेडिकल मिनट्स के मुताबिक भी और इनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के मुताबिक भी ये बहैसियत बजट अकाउंटेंट महकमा सेहत में भर्ती हुए इन दोनों बुनियादी दस्तावेजात की फुटेज आप स्क्रीन पर खुद मुलाहिजा करके वहाबुल्लाह यूसुफानी और रोजनामा जंग कराची के हेल्थ रिपोर्टर बाबर अली ऐवान की नौसरबाजी और हेरा फेरी की वारदात को बखूबी समझ सकते हैं। इन दोनों बाकमाल शख्सियात को जब कभी अदालत आलिया में ऐसा मौका मैसर आया तो अपनी मज़कूरा अहलियत और सलाहियत को वहां साबित करना होगा कि नाकाबिले तरक्की और नाकाबिले तबादला असामी को मामूल की असामी में तब्दील करने के लिए किस कानून का सहारा लिया है। यहाँ नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चले कि कबाड़ा स्कैंडल के रोनुमा होने के बाद महकमा सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी ने अपने खुसूसी दौरा सर्विसेज अस्पताल में जो जबानी वार्निंग दी है, अभी अस्पताल की इंतजामिया इस चक्कर से नहीं निकली थी कि इसके अगले रोज अचानक रात को सेक्रेटरी सेहत सिंध डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने अस्पताल का दौरा करके न सिर्फ मौजूदा इंतजामिया के रहे सहे भरम को दरम भरम कर दिया, बल्कि मुतअद्दिद मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर इन्हें मुअत्तल भी कर दिया। हम यहाँ आपको ये भी बताते चले कि मल्टीपल टैलेंटेड करप्शन किंग राव शाहिद हुसैन साबिक स्टोर कीपर की हैसियत से 2 मजदार ट्रक सरकारी दवाओं के खुल्लम खुला फरोख्त कर चुके हैं, जबकि उस वक्त डॉक्टर सबा बाजवा के पास मज़कूरा अस्पताल के एमएस का इजाफी चार्ज था। इस हवाले से सनसनीखेज रिपोर्ट आइंदा किस्त में पेश की जाएगी। नाजरीन, अब आइए प्रोग्राम के आखिरी और अहम हिस्से की जानिब, जब पूरी पाकिस्तानी कौम कोरोना 19 के अजाब से अल्लाह की पनाह तलब कर रही है। फ्रंट लाइन के मसीहा इस मर्ज का शिकार होकर मौत के मुंह में जा रहे हैं। इस घड़ी में भी महकमा सेहत सिंध के बाज अफसरान और मुलाजमीन जर की हिर्स व हवस में मुब्तला मौत को भूलकर बगैर वैक्सीन लगाए लोगों को कराची में ये सर्टिफिकेट 1500 से 3000 रुपए में और ठट्ठा से लेकर सक्कर तक अंदरून सिंध में ये काम 4 से 5000 रुपए में हो रहा है, या फिर बगैर लाइन में लगे और घर पर जाकर वैक्सीन करने के पैसे भी वसूल किए जा रहे हैं, जिसमें सरफहरिस्त खालिक दीन हाल वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज और तवील क्राइम रिकॉर्ड रखने वाले साबिक एमएलओ डॉक्टर फरत अब्बास, जिन्होंने सेंटर को फाल बनाने के लिए 1,50,57,000 रुपए महकमा सेहत से वसूल करने के बाद मज़कूरा रकम को मुबैना मिली भगत के जरिए खुर्द बुर्द कर ली और इस रकम को हिसाब में जाहिर करने के लिए डोनेशन के तौर पर ईसा लेबोरेटरीज की जानिब से दिए गए पंखे झूठे बिल्स के जरिए सरकारी रकम से खरीदे हुए जाहिर किए गए। मुल्क की कोई एजेंसी तो डॉक्टर फरत अब्बास से कोटेशन पर खरीदे गए इन फेस मास्क की कीमत तो मालूम करे, जो 42 लाख रुपए के इन्होंने सीमा मेडिकल स्टोर से खरीदे। फिर कौमी और बैनुल अक़वामी तिजारती इदारों, सुजुकी कंपनी, टोयोटा कंपनी, हबीब बैंक, बैंक अल हबीब, यूनाइटेड बैंक, मेरीन एजेंसी जैसे दर्जनों इदारों के मुलाजमीन को इनके दफ्तरों में वैक्सीनेशन करवा कर लाखों रुपए डोनेशन के नाम पर समेटे गए। जबकि इसी तरह से आल सिंध पीपल्स पैरा मेडिकल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जनरल सेक्रेटरी अथर आलम बगैर वैक्सीन लगाए सर्टिफिकेट के इजरा का नेटवर्क चलाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और इनके सहूलतकार और तंजीम के खुद साख्त
याफ्ता ज़िले सदर मुस्तफ़ा कुरैशी मज़कूरा वाक़े के बाद 10 रोज तक सरकारी ड्यूटी से गायब रहे, जबकि एक्सपो सेंटर से बगैर वैक्सीन लगाए स्लिप्स देने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर अख्तर अली और खाकरूब को जेल भेज दिया गया। लेकिन महकमा सेहत सिंध ने इसी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मियों को काबू में न रखने पर ग्रेड 20 के DHO ईस्ट डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को घर भेज दिया। ऐसे ही कौमी जराइम में बराह रास्त मुलव्वस होने पर ताहाल डॉक्टर फरहत अब्बास और वैक्सीनेटर अतहर आलम के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर न सिर्फ अवामी और सियासी हलकों में हुकूमत सिंध दोहरे मेयार के इल्जाम की जद में है। फिर हैरत अंगेज तौर पर गुज़श्ता दिनों महकमा सेहत सिंध के डॉक्टर सुहेल रजा शेख की जानिब से NCOC को एक तहरीरी मरासला इरसाल किया गया है, जिसमें बगैर वैक्सीन लगाए लोगों को सर्टिफिकेट हासिल करने पर इनके कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का मशवरा दिया गया है। हुकूमत सिंध अपने दोहरे इक़दामात के बायस कोविड-19 में इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते दिखाई नहीं दे रही है। अगर हुकूमत सिंध इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है तो फिर वो हर मुल्ज़िम को जेल भिजवाए। वक्त ख़त्म हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।